तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मुफ्ती सलमान अजहरी को जो इन लोगों ने एटीएस वालों ने जो गिरफ्तार किया है, उसके बारे में मौलाना अब्दुल्ला सलीम क्या कहते हैं, आइए पहले वीडियो को देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसकी आगे की पूरी कहानी बताऊंगा कि जो आज एक बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भूखता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है, यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों, ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। लेकिन मेरे भाइयों मुसलमानों, इबरत का मकाम तो हम लोगों के लिए कि ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, तो अल्लाह की मदद वहीं रुकी हुई है कि मुसलमान बटा हुआ है और मुसलमान बुरे रास्ते पर चल रहा है। न नमाज मुसलमान पढ़ता है, न मस्जिदें आबाद मुसलमान करता है, और न कोई लायहाय अमल है अपनी ज़िंदगी गुजारने की मुसलमानों की। तबीयत बड़ी खुश हुई जब पता चला कि 27,800 रुपये यहाँ के यंग
जो युवा क्लब के नौजवानों ने पेश की, बड़ी तबीयत को खुशी मिली। इस मिल्लत और इस तकदीर के नक्शे को अगर कोई चेंज कर सकता है, इस देश के सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कोई बदल सकता है, इस कौम की खोई हुई इज्जत अगर दोबारा कोई वापस ला सकता है, तो वो सिर्फ हमारे जवान हैं, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो। कोई लाहे अमल नहीं हमारे नौजवानों का। ये जनवरी है, ये फरवरी है ना, फरवरी की 14 तारीख की तैयारी अभी से हमारा जवान कर रहा हो। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट गैर महरमों के लिए, शरीयत के खिलाफ काम करने में हमारे कुछ नौजवान आगे रहते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो और अपने अल्लाह जिससे राजी हो वो काम करो। 24 घंटा वो काम करो, कहीं पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ बोलो। डरो मत कि नहीं जनाब कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ एक बड़ा अहंकारी इंसान है, किसी की उसको नहीं सुनता है, फौरन हाथ में डालकर जेल में डाल देता है। कोई बात नहीं, हर हिटलर का खात्मा होता है, हर जालिम का अंत होता है और बुरे तौर पर होता है। फिरौन से बड़े हैं, कारून से ज्यादा पैसा है इनके पास, नमरूद से बड़ी बादशाहत है पूरी दुनिया में, सद्दात से ज्यादा ताकतवर है, हिटलर से ज्यादा इनके हिटलर, पता हिटलर इतना जालिम क्यों था? जब वो बोलता था तो बहुत तेज बोलता था, सामने वाला जो भी रहता था एकदम बिल्कुल खून गरम, आओ मैदान में लड़ो। वो हिटलर, पता मौत कहाँ थी उसकी मौत हुई थी बैतुल खला में, शौचालय में मरा था वो। उसका सर शीट के अंदर था, जिसपे जो गंदी जगह होती उस जगह पे था। वो हिटलर, इंसानों का कातिल। कभी भी ज्यादा दिन तक कुर्सी इख्तिदार पर जालिम लोग नहीं बैठ सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन शरीयत देकर भेजा है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बुरा साया है, जो बुरा वक्त है अभी इस वक्त हम लोगों के लिए, ये कम से कम टल जाएगा आने वाले ज़माने में। लेकिन हमको अपना अमल सुधारना होगा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों के बुरे आमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से इस तरह का काम होता। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाई बहुत सीधे साधे, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं ना, वो शास्त्र को ना मानते, ना शास्त्र को ना मानते, ना संविधान को मानते। कैसे? जैसे अभी राम लल्ला का क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जब होता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए, पूरा एकदम, कहीं कोई जगह वो ना हो। अगर अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बकौले शंकराचार्य, चारि शंकराचार्य हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह को, आत्मा को मूर्ति में डालना, प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है। तो जिंदा होना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद में राम लल्ला क्यों नहीं जिंदा हुए? प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो जिंदा ही नहीं है। खैर चलिए, एक बात समझ में आती है, बॉडी में जान कौन डालता है? ईश्वर डालता है, अल्लाह डालता है। हमारा कुरान में है, हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, फैदा सब्बैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब अल्लाह, कहा जाता है कि हजरत आदम को, कुरान में है कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया उनके जिस्म को, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और अल्लाह ने अपनी जान डाली, व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। उन्होंने फिर सजदे किए। ये बात समझ में आती, चूंकि अल्लाह है, इंसान को जिंदा कर सकता है, इंसान को रूह दे सकता है और रूह निकाल भी सकता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो, यहाँ तो खुदा के बॉडी में जान डाले। कौन? मोदी जी, जो इंसान जान डाल